किसी घर में एक अजीब व गरीब नांगन रहती थी जो रोजाना सोने का एक अंडा दिया करती। घर का मालिक मुफ्त की दौलत मिलने पर बहुत खुश था। उसने घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि वो ये बात किसी को न बताएं। कई माह तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन नांगन ने उनकी बकरी को डस लिया और देखते ही देखते बकरी मर गई। घर वालों को बड़ा गुस्सा आया और वो नांगन को ढूंढने लगे ताकि उसे मार सकें, मगर उस शख्स ने यह कहकर इन्हें ठंडा कर दिया कि हमें नांगन से मिलने वाला सोने का अंडा बकरी की कीमत से कहीं ज्यादा महंगा है, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ अरसे बाद नांगन ने उनके पालतू गधे को डस लिया और वो भी फौरन मर गया। वो लालची शख्स घबराया, मगर थोड़ी ही देर में वो दोबारा लालच के नशे में आ गया और कहने लगा, उसने आज हमारा दूसरा जानवर मार डाला। खैर कोई बात नहीं, उसने किसी इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया। घर वाले चुप रहे। उसके बाद 2 साल तक नांगन ने किसी को न डसा। घर वाले अपने जानवरों को भूल गए। अचानक एक दिन फिर नांगन ने उनके गुलाम को डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा, मगर उससे पहले कि मालिक उस तक पहुंचता, जहर की वजह से गुलाम मर गया। अब वो लालची शख्स परेशान होकर कहने लगा, इस नांगन का जहर तो बहुत खतरनाक है। उसने जिसको डसा वो फौरन मर गया। कहीं ये मेरे घर वालों में से किसी को न डस ले। वो कई दिन इसी परेशानी में रहा, मगर सोने के अंडे की चमक दमक ने एक बार फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और ये सोचकर खामोश हो गया कि अगरचे नांगन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, मगर सोने के अंडे भी तो मिल रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद नांगन ने उसके बेटे को डस लिया। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वो भी कुछ न कर सका और उसके बेटे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। जवान बेटी की मौत मियाँ बीबी पर बिजली बनकर गिरी और वो शख्स गुस्से में आकर कहने लगा, अब मैं इस नांगन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर वो उनके हाथ न आई। जब काफी अरसा गुजर गया तो सोने का अंडा न मिलने की वजह से उसकी लालची तबीयत में बेचैनी होने लगी। चुनाचे दोनों मियाँ बीबी नांगन के बिल के पास आए, वहाँ की सफाई की और धूनी देकर खुशबू महकाई, गोया नांगन को सुलह का पैगाम दिया। हैरत अंगेज तौर पर वो वापस आ गई और उन्हें फिर से सोने का अंडा मिलने लगा। माल और दौलत की हिर्स ने इन्हें अंधा कर दिया और वो अपने बेटे और अपने गुलाम की मौत को भूल गए। एक दिन नांगन ने उसकी जोजा को सोते में डस लिया। थोड़ी ही देर में उसने भी दम तोड़ दिया। अब वो लालची शख्स अकेला रह गया तो उसने नांगन वाली बात अपने भाइयों और दोस्तों को बताई। सब ने मशवरा दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब भी वक्त है, संभल जाओ और जितनी जल्दी हो सके उस खतरनाक नांगन को मार डालो। अपने घर आकर वो शख्स नांगन को मारने के लिए मौका ताक कर बैठ गया। अचानक उसे नांगन के बिल के करीब एक कीमती मोती नजर आया, जिसे देखकर उसकी लालची तबीयत खुश हो गई। दौलत की हवस ने उसे सब कुछ भुला दिया। वो अपने आप से कहने लगा, वक्त तबीयतों को बदल देता है, हो सकता है उस नांगन की तबीयत भी बदल गई होगी कि जिस तरह ये सोने के अंडों के बजाय अब मोती देने लगी है, इसी तरह इसका जहर भी खत्म हो गया होगा। चुनाचे अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं। ये सोचकर उसने नांगन को मारने का इरादा खत्म कर दिया। रोजाना एक कीमती मोती मिलने पर वो लालची शख्स बहुत खुश रहने लगा और नांगन की पुरानी धोखाबाजी को भूल गया। एक दिन उसने सारा सोना और मोती बर्तन में डाले और उस पर सर रख कर सो गया। इसी रात नांगन ने उसे भी डस लिया। जब उसकी चीख बुलंद हुई तो आसपास के लोग वहां पहुंच गए और उससे कहने लगे, तुमने इसे मारने में सुस्ती की और लालच में आकर अपनी जान दांव पर लगा दी। लालची शख्स शर्म के मारे कुछ न बोल सका। उसने सोने से भरा हुआ बर्तन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को देते हुए निहायत हसरत के साथ कहा, आज के दिन मेरे नज़दीक इस माल की कोई कीमत नहीं, क्योंकि अब ये दूसरों का हो जाएगा और मैं खाली हाथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। और फिर कुछ ही देर में वो मर गया। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।